साथियों, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बीए भाग हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र बीए भाग द्वितीय वर्ष की कक्षा में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम कवि भूषण ग्रंथावली के जो छंद हैं आपके पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 8 छंद पढ़ लिए हैं। आज की कक्षा में छंद संख्या 8 से आगे के जो छंद हैं वो पढ़ेंगे। आज छंद संख्या 8 है, उसे देखिए। जो रे करे जे है अब अपर नरेश पर लरी है लड़ाई ताकि सोबत समाज पे भूषण बनते रूम बल के बुखारे जे हैं जह साम चीन तर जल दी जहाज पे सब मेरा वो मिल एक मत ठाने कहे आए के समीप अब रंग से ताज पे भीख मांग कहे मैंने मन सब रहे पहन जहे हजरत महाबली से विराज पे। इस छंद में कवि भूषण ने अपने आश्रयदाता महाराज शिवाजी की वीरता, शौर्य, पराक्रम और उसके प्रभाव से जो अन्य देशी राजा सामंत मनसब उनमें व्याप्त भय उसका चित्रण यहाँ पर किया है। तो देखिए पहली पंक्ति, जोर करे जे है अब अपर नरेश पर लरी है लड़ाई ताकि सोभट समाज है। जो शत्रु पक्ष शिवाजी के जो शत्रु पक्ष के जो भी वीर योद्धा राजा सामंत नवाब थे वो सभी ये कहते हैं कि जोर कर जो है हम तो हाथ जोड़कर चले जाएंगे। अब अपर नरेश पर लरी है लरे हैं लड़ाई, अगर कोई अन्य अपर अन्य कोई राजा अगर शिवाजी से लड़ाई लड़ना चाहे तो लड़े, हम तो हाथ जोड़कर निकल जाना चाहेंगे और इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि शिवाजी का की जो सेना है, उनके जो वीरता और पराक्रम है, उसके आगे हम लड़ाई नहीं लड़ना ही नहीं अपनी भलाई समझते हैं। भूषण बनाते रूम बाला के बुखारे जे हैं जह साम चीन तर जलधि जहाज पे। भूषण भनत, कवि भूषण कहते हैं कि रोम बालक बुखारा, रोम बालक और बुखारा ये अरब के प्रदेश के कुछ देशों के नाम हैं तत्कालीन समय के, कि हम अरब प्रदेश के जो रोम बलक बुखारा आदि जो अन्य देश हैं वहाँ हम चले जाएंगे। जह शाम चीन, और हम शाम अर्थात वर्मा, कि हम चीन वर्मा चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? तर जलधि जहाज पे, कि समुद्र पार करके, जहाज से समुद्र पार करके हम अन्य देशों में जिनमें रोम बलख बुखारा चीन वर्मा आदि देश है वहाँ हम चले जाएंगे, लेकिन शिवाजी से युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि उनके पराक्रम का मुकाबला करना हमारे लिए संभव नहीं है। सब को मेराव मिल एक मत ठाने कहें आए के समीप अब रंग से रिताज पे। और इस सोच के तहत सभी जो राजा उमराव सामंत नवाब तो सभी मिलकर के तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर सरताज उनसे सर नवाते हुए कहते हैं, भीख मांग खइए बेने मन सब रही पहन जहे हजरत महाबली से विराज पे, कि हम भीख मांग कर खा लेंगे, बिन मनसब रहेंगे, बिना जो बादशाह के द्वारा जो कि उसके अधीनस्थ राजाओं को जो पदवी दी जाती है मनसब आदि, उसके बिना हम पद रह लेंगे, लेकिन जय हैं हजरत महाबली शिवराज पे। लेकिन जो हजरत श्रीमान हजरत का अर्थ श्रीमान हजरत श्रीमान महाबली शिवराज से लड़ने नहीं जाएंगे। अर्थात हम भारतवर्ष से को छोड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन महाराज शिवाजी की जो वीरता है, जो पराक्रम है, वो इतनी अधिक है कि हम उनके प्रभाव के आगे टिक भी नहीं सकते, हम उनसे नहीं लड़ सकते, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते।
ऐसा शिवाजी से महाराज वो औरंगजेब से जाकर जो देसी रजवाड़े के जो भी सामंत उमराव राजा हैं वो ऐसे ही जाकर उनसे विनती करते हैं। तो यहाँ शिवाजी का जो प्रताप है, जो शौर्य है, जो वीरता है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब जैसे मैंने अब कहा कि एक निवेदन का भाव है, औरंगजेब से निवेदन करते हैं तत्कालीन सभी उमराव राजा जो अधीनस्थ राजा हैं सभी, तो ये इसलिए विनोक्ति और तर्क सहित कारण सहित बताते हैं कि हम क्यों नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसी स्थिति होती है, काव्य में चित्रण किया जाता है तो काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यहाँ अनुप्रास, काव्यलिंग, परिकर, विनोक्ति आदि जो इस तरह के जो अलंकार हैं उनका सहज स्वाभाविक रूप से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और जो शब्दावली है वह लक्षणा और व्यंजना से युक्त है। वीर रस का चित्रण यहाँ किया गया, आश्रयदाता प्रशंसा की गई है और इसलिए शत्रु पक्ष के द्वारा आश्रयदाता की जो वीरता है उसका बखान यहाँ पर किया गया है। अगला जो छंद है, छंद संख्या 9, ये देखिए, सबने के ऊपर ही ठाडो रही वे को जोग, सबने के ऊपर ही ठाडो रहे वे के जोग, ताही खरो की 6000 के नियरे, जान गेरे में से ले को सहले को सधारे धारे मन, किनो न राम न वचन बोले सियरे, भूषण बनत वीर बालगन लग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तमक ते लाल मुख सेवा को रखे भय, श्याम मुख नौरंग से मुख पियरे। तो इसमें मुगल दरबार, तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को बुलाकर उनका निरादर किया जाता है और तब उसके फलस्वरूप शिवाजी जो है क्रुद्ध होते हैं। और क्रुद्ध होने से जब शिवाजी क्रुद्ध होते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो मुगल बादशाह और उसके सिपाहियों पर कैसे पड़ता है, तो उसी का चित्रण इस छंद में कवि भूषण ने यहाँ पर किया है। क्योंकि जो शिवाजी है, ये कहा गया कि शिवाजी जो है तत्कालीन समय में भारत वर्ष की रक्षा करने वाले, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले राजा महाराजाओं में प्रथम स्थान रखते थे, इसलिए उनका स्थान सर्वप्रथम होना चाहिए, अग्रणीय होना चाहिए, प्रथम पंक्ति में होना चाहिए था। लेकिन उन्हें सबने के ऊपर ही ठाडो रहे हुए को जो कि उनका जो स्थान है सभी से उच्च स्थान बनता है हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा करने की वजह से, किनका, शिवाजी महाराज शिवाजी का। ताही रखरो कियो 6000 निके लिए, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें 6000 जो सामंत की जो पदवी होती थी, 6000 3000 10,000 इस तरह से उनको पास में उनको खड़ा कर दिया, अर्थात उन्हें काफ़ी पीछे शिवाजी को खड़ा कर दिया गया। तो बिल्कुल स्थानीय सामंत थे उनके पास उन्हें खड़ा कर दिया गया। और जब शिवाजी को ऐसा लगा कि मेरा निरादर किया जा रहा है तो जाने गहरे में से गुसैल गुसाधारित माने कि शिवाजी की मेरा जो क्षेत्र है अर्थात मेरा जो स्थान है उस स्थान में मुझे नहीं सम्मान ने दे करके मुझे मेरा अनादर किया गया है। तो ऐसा सोचकर शिवाजी के मन में, हृदय में उन्होंने क्या करा, गुस्साधार मन, अपने मन में उन्होंने क्रोध किया और गुस्सा धारण कर लिया। इसलिए तीनों ना सलाम ने बचाने बोले सी, और इसलिए क्रोधवश उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को ना सलाम किया और ना ही उनसे कोई आदरपूर्वक वचन बोले, उनकी खुश करने के लिए कोई चापलूसी पूर्वक प्रशंसात्मक वचन कहे, सियरे वचन बोले, सियरे का मतलब यहाँ है। भूषण बनत महावीर बल करने लगे। भूषण कवि कहते हैं कि जो महावीर शिवाजी है
और महावीर शिवाजी जो है वो वल्कना था जोश में, कि उनके मन में उस और जोश आने लगा, क्रोध के साथ में जोश भी आने लगा। सारी बातें शाही के उड़ाए गए जी अरे। और जब उनके मन में क्रोध और जोश, उत्साह, वीर भाव का जो है आविर्भाव हुआ, तो उससे उसे देख कर के ही सारी पातशाही, जो मुगल बादशाह और उनकी जो समस्त सेना बादशाहत के उड़ गए जिए, होश उड़ गए, अर्थात उनके हृदय कांपने लगे, उनमें भय व्याकुल होने लगा। तमकते लाल मुख शिवा को निरखे भय, तमकते लाल मुख, और तमक गुस्से, क्रोध से शिवाजी का जो मुख है वह कैसा हो गया, लाल हो गया। क्रोध से चेहरा लाल हो जाता है, तो शिवाजी का भी जो तमकते लाल मुख शिवा को निरखे भय, कि शिवाजी का जो मुख है क्रोध से लाल हो गया है, ऐसा देखा किसने, समस्त मुगल दरबार, मुगल बादशाह और अन्य जितने भी राजा सामंत उमराव आदि थे, उन्होंने शाहमुख नौरंग सिपाह मुख पियरे, और ऐसा देख करके शाहमुख नौरंग, नौरंग औरंगजेब का जो मुख है वो कैसा हो गया, काला पड़ गया। और सिपाह मुख पियरे, और जो सिपाही हैं उनका भी जो मुख है वो कैसा हो गया, पीला पड़ गया, अर्थात वो सभी निराश हो गए। और औरंगजेब जो है वह भी भयभीत हो गया, काला पड़ना, डर जाना। तो यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको बताया कि छंद शिवाजी, यहाँ ग्रंथावली के अधिकतम छंद कवित छंद ही हैं, और यहाँ भी कवित छंद का ही प्रयोग किया गया है। और यहाँ अनुप्रास और आपके काव्यलिंग अलंकार इनका यहाँ पर प्रयोग किया। लक्षणा और व्यंजना, लोकोक्ति मुहावरेमयी भाषा शैली का यहाँ पर की आप देख सकते हैं। और एक गत्यात्मक दृश्य बिंब, वो भी आप यहाँ चाक्षुष बिंब आप यहाँ देख सकते हैं। मुगल दरबार में शिवाजी का जाना, वहाँ सेना के साथ खड़ा होना, और वो चेहरे के जो भाव है उनका आना, और किस आपस से उसका किस तरह से प्रभाव होता है, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया। कोप कर चढ़ो शिविराज शिविर, कोप कर चढ़ो महाराज शिविराज वीर। अगला जो छंद है, छंद संख्या हम लोग छंद संख्या 11, छंद संख्या 11 है। कोप कर चढ़ो महाराज शिविराज वीर, दौसा की दुकार थे पहाड़ दर कहते हैं, गिरे कुंभ मत बारे सोने थे पुहारे छूटे, काड़ा काड़े छते नाला को थर कहते हैं, मारे रण जो में के जवान खोरा शान के थे, काटे काटे दाही दावे छाती दर कहते हैं, अन्य भूमि लेटे वे चपेटे पटे, पठे ने परे, पठे नेटे परे, रुदरे लपेटे मोगे लेटे भरे कहते हैं। इस छंद में मुगल सेना और महाराज शिवाजी के सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो महाराज शिवाजी युद्ध के दौरान महाराज शिवाजी के जो एक युद्ध वीर योद्धा के तौर पर उनका चित्रण किया गया है, और वो मुगल सेना को किस तरह से शिकस्त देते हैं उसका चित्रण यहाँ किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन जो एक आश्रयदाता कवि करता है, उसका उदाहरण ये छंद आप देख सकते हैं। धौसा, जैसे ये पहले भी आया शब्द, नगाड़ा जो वाद्य यंत्र होता है, जो कि रणभेरी के साथ युद्ध के दौरान बजाया जाता है, तो प्रयाण के पहले। और कोप का मतलब जानते ही, क्रोध। धुकार, धुकार जो गड़गड़ाहट नगाड़ी की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं धुकार। पहाड़, पहाड़ दरकत है, दरकना अर्थात टूटना, फट जाना। कुंभी हाथी, श्रोणित रक्त, फुहारे तो आप जानते हैं कड़ाकड़, छितिनाल कड़ाकड़, जो बंदूक से गोली चलती है तो उसकी जो आवाज़ आती है और लगातार कट कर कर आवाज़ आती है, उसी को कड़ाकड़ यहाँ जो शब्द काम लिया गया उसके लिए। जोम, जोम का अर्थ जोश से है यहाँ पर।
और खुरासान मुग़ल दरकत है, दरकत का अर्थ एक फटना, जैसे मैंने पहले बताया। रणभूमि, रणभूमि। पटनेटे, पठान, सैनिक। मुगलेटे, मुगल। तो यहाँ देखिए दावे, दाही, दावे, दावे मतलब दावाग्नि, दावाग्नि। इस छंद में जैसे मैंने कहा कि युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है, तो पहली पंक्ति है, कोप कर चढ़ महाराज से वे राजवीर, दो सके दो हारत पहाड़ दर कहते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जब महाराज शिवाजी अपने जो पराग महाराज शिवाजी वीर योद्धा की तरह जब कोप कर, क्रोध करके आक्रमण के लिए तैयार होते हैं, धौसा की दुकार के पहाड़ दर कहते हैं, तो उनकी सेना में जोश भरने के लिए नगाड़े बजाए जाते हैं, रणबेरी बजाई जाती है, और जो नगाड़ी की जो गड़गड़ाहट होती है, उसका जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ से पहाड़ भी फूट कर टूटने लगते हैं। दरकत हैं, पहाड़ भी फूटने लगते हैं, टूट करके गिरने लगते हैं। अर्थात इतना अधिक जोश होता है कि सेना उत्साहित हो जाती है नगाड़े की आवाज़ से, और शिवाजी जो है क्रोध के साथ में युद्ध प्रयाण के लिए तैयार होते हैं। गिरे कुंभ माते बारे सुरन के फुहारे छूटे। शिवाजी जो तलवार चलाते हैं युद्ध के दौरान, उससे गिरे कुंभ मतवाले, जो हाथी हैं, मतवाले हाथी, उनके कुंभ कट कर के नीचे गिरते हैं और रक्त की फुहारें छूटती हैं। उस युद्ध में बंदूक आदि जो हथियार है, उनके चलने की जो गड़गड़ाहट होती है, उससे लाखों थरकते हैं, तो उससे जो शत्रुओं के हृदय है काँपने लगते हैं, थरकत हैं काँपने लगते हैं। मारे रन जोम के जुबान खुरासान के थे, काटे काटे दाही दावे छाती दरकत हैं। शिवाजी ने युद्ध में जोश में आकर जो मुगल सेना है उसके कई वीर मार डाले, और शत्रुओं को जो योद्धा थे उन्हें काट काट करके दाही, दावी छाती दरकत है, काट काट कर दावानल में जलाते हुए उन्हें ऐसा दृश्य उपस्थित किया कि उसे देख करके उन्हें काट काट कर दावानल में जला दिया, और उसे देख करके छाती दरकत है, छाती फट पड़ती है, अर्थात उसे देख करके होश उड़ जाते हैं, छाती फटने लगती है। युद्ध क्षेत्र में उनके द्वारा जो परास्त किए गए योद्धा और शत्रु से पूरी तरह से अटके पड़े थे, तो उसी का चित्रण आगे की जो पंक्ति है दो इनमें है। रणभूमि लेटे वे चपेटे पठे नेटे पर। रणभूमि में जो पठान सैनिक थे वो सभी ऊपर नीचे चपेटे पठनेटे, वो सभी धराशायी हुए पड़े थे। रुधिर लपेटे लोगे लेटे फरे कहते हैं, और रुधिर शरीर असंख्य मुगल घायल अवस्था में मुगल जो सैनिक हैं वो सभी अपने शरीर लपेटे, रुधिर लपेटे, शरीर रुधिर से लथपथ मुगलेटे मुगल सैनिक पड़े हुए थे, और वो हरकत हैं, उनके अंग फड़कने लगते हैं, अर्थात वो उस घायल अवस्था में भी डरते हैं शिवाजी के कोप से। शिवाजी के जो युद्ध में किए गए प्रहार हैं उनको याद करके वो उनके अंग फड़कने लगते हैं भय के कारण। तो ये यहाँ जो उत्साह नामक स्थायी भाव है उसका चित्रण है, और वीर रस और युद्ध का जो चित्रण किया गया है, युद्ध का सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। और चूँकि पौष गुण है, गौणी रीति रहेगी, और आपके जो है जैसे मैंने कहा कि ये छंद जो है कवित छंद ही है, उसकी गति गति प्रशस्त है। ब्रजभाषा का वीर रस के अनुकूल यहाँ पर सुंदर प्रभावी चित्रण किया गया है।
अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो अनुप्रास तो आपको सभी में देखने को मिलेगा, इसका तो आपको ध्यान रखना ही है। अनुप्रास के अलावा यहाँ पर यमक, वीपसा, आक्षेप, कटकट, काटे काटे दही दावे, तो ये काटे काटे दही दावे ये जो है वीपसा का उदाहरण है। इस तरह से यहाँ पर इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से जो ये छंद है इसमें युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है। अगला जो छंद है छंद संख्या 12 और उसके पश्चात आगे के जो छंद हैं हम उन्हें अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।